दिस इज अकल्ट रेसलिंग गाइस। स्वागत है आप सबका। तो फाइनली आज बात करने वाले हैं क्लैश एट द कैसल इन स्कॉटलैंड। भाई साहब, अच्छा लगा इवेंट आपको? आई होप आप सबको इवेंट अच्छा लगा होगा, बिकॉज मुझे तो भाई बहुत ही ज़्यादा पसंद आया इवेंट। आई थिंक वो इस साल का अगर इंटरनेशनल इवेंट की बात करी जाए तो बैकलैश, किंग ऑफ द रिंग एंड नाउ क्लैश एट द कैसल। क्लैश एट द कैसल मैं तो ठोक के कहना चाहता हूँ भाई, वन ऑफ द बिगेस्ट इवेंट राइट नाउ। बिकॉज सही कहूँ भाई, सही में मज़ा आ गया और ऐसा नहीं लगा इस बार कि नींद खराब कर दी या रात खराब हो गई। सो भाई जल्दी तो शुरू करते हैं और पूरे हाईलाइट करते हैं पूरे इवेंट को। मज़ेदार हाईलाइटेशन होगी, इसलिए कहता हूँ भाई पूरी वीडियो को देखना। अगर आपने क्लैश एट द कैसल देख भी लिया है ना, तब भी इस वीडियो को मत छोड़ना, बिकॉज बहुत सी अपडेट देने वाला हूँ आज की वीडियो में। सो आप एक तरह से समझ लीजिए, आज संडे है तो ये पॉडकास्ट ही समझ लीजिए इसको। दिस इज द न्यूज़। So let's start. The first match is gonna be the undisputed championship, Cody Rhodes versus the phenomenal AJ Styles. I quit match था भाई, और यहाँ पर AJ Styles की एंट्री, that one of the biggest thing। सबसे इंटरेस्टिंग थिंग मेरे को ये लगी कि भाई AJ Styles यहाँ पर अपने पुराने वाले फॉर्म में नजर आ रहा है। आई थिंक जो करेक्टर चेंज हुआ था वो कहीं ना कहीं मतलब ऐसा लग नहीं रहा कि कुछ फर्क पड़ा उसका। बिकॉज यहाँ पर हम देखें तो भाई AJ Styles ब्लैक सी जैकेट कैजुअल से एंड नाउ यहाँ पर ग्रीन रंग की पैंट वगैरह, जो उनके फिनोमिनल रन का करियर था, बेस्ट था। लेकिन चलो मैच अच्छा हुआ। कोडी रोड्स की एंट्री अमेजिंग। कोडी रोड्स AJ Styles फेस टू फेस, दैट वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग। एंड समांथा अर्विन की भाई मैच, क्या कहूँ भाई, समांथा अर्विन एक ऐसी अनाउंसर है जो बवाल ला सकती है। मैच अच्छा जा रहा था भाई, सही में कोडी रोड्स ने पावर स्लैम लगाई एंड देन फिर भाई रिंग के बाहर फेंका। इज वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग। रिंग के बाहर जाके लड़ाई हुई, शुरुआत अच्छी हुई। कोडी रोड्स ने भाई उड़ के पंच मारने की कोशिश करी AJ Styles को, लेकिन AJ Styles ने काउंटर किया। उसके बाद रेफरी आया, माइक पे पूछा AJ Styles से आई कुड बोलना चाहोगे, तो AJ Styles ने कहा नहीं भाई, अभी कहाँ से मैं आई कुड बोलूंगा, अभी तो शुरुआत है। और यहाँ पर कोडी रोड्स को आया गुस्सा भाई, AJ Styles को रिंग के बाहर पटकने की कोशिश एंड देन फिर भाई साहब AJ Styles को आया गुस्सा। AJ Styles ने कोडी रोड्स को टेबल पे मारने की कोशिश करी और आई थिंक सक्सेसफुल हो। यहाँ पर भाई कोडी रोड्स की मदर यानी कि मिशेल यहाँ पर आ रखी थी क्लैश एट द कैसल में, दैट वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग। एंड इसके बाद ही भाई साहब द बिगेस्ट थिंग ये भाई इनके बीच में जो ब्रोल चल रहा था, फाइट चल रही थी, यहाँ पर बास्टेड ओपन हो गया कोडी रोड्स का। एंड आप समझ सकते हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ने पूरा ब्लैक एंड व्हाइट कर दिया इसको। इसके बाद AJ Styles और कोडी रोड्स का मैच कंटिन्यू हुआ। कोडी रोड्स की हाई फ्लाइंग मूव और कोडी रोड्स का जो वो पावर अप दिखाना भाई, AJ Styles भाई साहब चेयर कोडी रोड्स के गले में उड़ा उड़ा के मारी भाई साहब, देखा जाए तो मज़ा आ गया था। इसके बाद शुरुआत हुई अच्छे मैच की, बिकॉज यहाँ पे नो डिस्क्वालिफिकेशन रूल्स था और AJ Styles को यहाँ पे मौका मिल गया कोडी रोड्स पर कैंडो स्टिक मारने का। थोड़ी देर तक AJ Styles ने कंट्रोल बनाए रखा, अपनी बेल्ट के थ्रू मारा भाई साहब, फिर STF लगाया एंड समझ सकते हैं कि जॉनसन का STF भी था भाई, और कोडी रोड्स के पीछे बोतल मारी भाई साहब पानी की। सो कहीं ना कहीं कोडी रोड्स पास आउट हो गए। इसके बाद भाई AJ Styles यहाँ पे चले गए कोडी रोड्स की मदर के पास। कोडी रोड्स की मदर ने जवाब दिया अच्छा खासा, धड़ाधड़ 3 चाटे मारे AJ Styles को भाई। AJ Styles को आया गुस्सा, वो अंदर जाके कोडी रोड्स को और पेलने लग गया भाई साहब। फिर दोबारा आया कोडी रोड्स की मदर के पास भाई साहब, कुछ फर्क नहीं पड़ा। AJ Styles यहाँ पे फिनोमिनल फोरम देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यहाँ पर कोडी रोड्स से काउंटर करके चीयर मारी एंड देन उसके बाद भाई अपना जो है वो क्या कहते हैं उसको, जो कोडी रोड्स मारता है रिंग के ऊपर जाके, जो DDT वगैरह मारता है, जो कोडी कटर मारता है, सॉरी गाइस आई फॉरगॉट द नेम। और यहाँ पर भाई साहब देखा जाए तो वापस से कोडी कटर लगाने की शुरुआत, क्रॉस रोड 1 2 3 भाई साहब, फिर से क्रॉस रोड, फिर से क्रॉस रोड देखा जाए तो फिर चेयर शॉट, और भाई साहब एंड में जाके AJ Styles को कोने में दे धरना और भाई चैन से बांध देना एंड फिर स्टील स्टेप उठाकर AJ Styles की तरफ बढ़ना और बोलना की तरफ मारने वाला, और AJ Styles ने फाइनली बोल दिया आई क्विट। इसके बाद ही भाई साहब मैच हुआ खत्म और यहाँ पर सक्सेसफुली द अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स ने टाइटल को रिटेन कर लिया। और मैंने आपको बताया था माय फर्स्ट प्रेडिक्शन 100% सही निकली। मैंने आपको कहा था कोडी रोड्स यहाँ पे सक्सेसफुली रिटेन कर लेगा, AJ Styles के जितने कोई भी चांस नहीं है। और आपको जितने भी गधे यूट्यूबरों ने बताया है ना कि AJ Styles जीत जाएगा, कोडी रोड्स हार जाएगा और कोडी रोड्स का रेसलमेनिया में रॉक के साथ मैच होगा पीपल चैंपियनशिप के लिए, ओ ये बड़वा सबसे बड़ा बड़वा भाई, सही कह रहा हूँ। इस बड़वे की न्यूज़ मत देखा करो, इस भड़वे को कुछ नहीं पता। यूट्यूब पे चैनल खोल के बैठा हुआ है, इसको गधे का कुछ भी नहीं पता भाई, सिर पैर नहीं पता इस बंदे को। बस ये विल्ला है, घर में कोई काम नहीं है इसको, पूरा दिन यूट्यूब पे 4-5 वीडियो डालता है, लेकिन फेक कोई पता नहीं है इसको। इसके चैनल का नाम देख लो भाई, ये एकदम गधा है, बस मैं तो ये बोलूँगा।
इसके बाद दोस्तों कोडी रोड्स ने सक्सेसफुली टाइटल को रिटेन किया एंड देन उसके बाद भाई साहब को पता ही है सेलिब्रेशन हुई। यहाँ पर भाई साहब एक अनएक्सपेक्टेड चीज़ हुई और इसका अंदाजा किसी को नहीं था, बिकॉज सोलो सिकोआ आके भाई कोडी रोड्स को इंटरप्ट करता है। देखा जाए तो भाई होने क्या वाला था मुझे खुद नहीं पता था, लेकिन पीछे से आते ही ब्लड लाइन कोडी रोड्स पर अटैक, देन फिर भाई ऑर्टन एंड केविन ओवेंस आगे बचाते हैं। और मैं आपको बता दूं भाई साहब, हो सकता है इनके बीच में कुछ चीज़ और कंफर्म हो जाए, वो क्या है मैं आपको आने वाली वीडियो में बताऊंगा। लेकिन आज की वीडियो में भाई साहब कोडी रोड्स ने टाइटल रिटेन कर लिया और उसके बाद ब्लड लाइन का अटैक हुआ एंड देन फिर भाई ऑर्टन एंड केविन ओवेंस ने जो है आपके अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स को बचा लिया। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड ग्रेट न्यूज़। अब दोस्तों बात करें अगले मैच की, ये था वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप का। देखिए मैच अच्छा हुआ, इसमें आई डोंट नो मैन व्हाट इज दैट, बट एक बात तो क्लियर है कि इस मैच में जो है मज़ा बहुत आया। ट्रिपल थ्रेट मैच था और वुमेन डिवीज़न का मैच था। देखा जाए तो भाई ज़्यादा बातचीत नहीं करूँगा इस मैच के बारे में, लेकिन इस मैच में एक चीज़ें हुई और वो मैं बात करना चाहूँगा भाई जेड कारगिल और बियांका बेलेयर के अगेंस्ट। बिकॉज इस मैच में देखा जाए तो भाई एक कहीं ना कहीं कॉन्ट्रोवर्शियल चीज़ हो गई थी और मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि भाई जेड कारगिल ने टैप आउट कर दिया। अब जेड कारगिल ने टैप आउट कैसे किया मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। भाई आप देख सकते हैं ये फुटेज है मेरे पास और इस फुटेज के अंदर भाई साहब साफ साफ आप देख सकते हैं कि जेड कारगिल पर शेना बेजलर ने स्लीपर होल्ड लगा रखा है और इस स्लीपर होल्ड में ही मैंने लाइव देखा था जेड कारगिल ने टैप आउट कर दिया था। आप रेफरी को भी पता चलेगी बात की वो टैप आउट कर चुकी है। माइकल कोल ने भी बोला जेड कारगिल जो टैप आउट, और भाई ये चीज़ें कहीं ना कहीं इंसेन लग रही थी कि वाकई में जेड कारगिल ने टैप आउट कर दिया। और वैसा ही होता है भाई, जेड कारगिल यहाँ पे पूरी तरह से स्लीपर होल्ड में फंस जाती हैं और गिर जाती हैं, बेहोश हो जाती हैं एंड देन फिर भाई पीछे से आके समझ लो भाई सारा गेम प्लान चेंज हो गया। जेड कारगिल एंड बियांका बेलेयर इस मैच में हार चुकी है अपना टाइटल और अब चीज़ें बदल चुकी हैं। बिकॉज जो हम सोच रहे थे कि रेसलमेनिया के अंदर होगा, नहीं जी, वो अब होने वाला समर स्लैम के अंदर। जेड कारगिल वर्सेस बियांका बेलेयर का मैच आपको समर स्लैम के अंदर फाइनली होता हुआ नजर आएगा और इसके चांसेस आज क्लैश एट द कैसल में नजर आ चुके हैं। न्यू वुमेन्स टैग टीम बन चुकी है, स्कॉटलैंड की दोनों लड़कियां हैं ये, लेकिन देखा जाए तो भाई जेड एंड बियांका दोनों ही अपना जो है टाइटल हार चुकी हैं और मुझे नहीं पता कि भाई इन दोनों को अगर टाइटल हारवाना ही था तो भाई जितवाया क्यों इतनी जल्दी। सो आई डोंट नो मैन बट इसका ना भी चीज़ें कहीं ना कहीं इंसेन होती जा रही हैं। अब दोस्तों बात करें अगले मैच की, ये था इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप का मैच एंड दिस इज अ वेरी बिगेस्ट मैच बिकॉज इस मैच से मैं काफ़ी ज़्यादा हाइप था, काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था बिकॉज ये मैच अपने आप में बहुत ही बेहतरीन था। ये था इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप का मैच, सैमी ज़ेन डिफेंड करेगा अगेंस्ट चैड गेबल। ओ भाई साहब जो चीज़ें हुई ना बहुत इंटरेस्टिंग हुई। आप देख सकते हैं भाई चैड गेबल की एंट्रेंस काफ़ी धमाकेदार थी, सैमी ज़ेन की भी अच्छी थी, दोनों फेस टू फेस होते हैं। समंथा भी अनाउंस करती है, मैच शुरू होता है भाई सैमी ज़ेन के काउंटर किया एंड देन फिर भाई चैड गेबल यहाँ पे घूरते हैं रिंग के बाहर। अल्फा अकेडमी के दोनों बंदे को भाई मदद करेगा या नहीं, भाई सर रिंग के अंदर जाके चैड गेबल ने दोबारा से सैमी ज़ेन पर कंट्रोल बनाया एंड इस बार भाई क्या हुआ, चैड गेबल ने जर्मन सुप्लेक्स लगा दी। भाई साहब देखा जाए तो रिंग के बाहर आते चैड गेबल गुस्सा हो गए ओटिस के ऊपर कि तू मदद करेगा या नहीं। रिंग के अंदर जाके सैमी ज़ेन पलट पड़े, भाई सैमी ज़ेन दोबारा से चैड गेबल पर अटैक करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन रिंग के बाहर जाके भाई एक स्प्लैश मारी एंड देन रिंग के अंदर जाके अपना जो है फिनिशर मारा एंड देन भाई चैड गेबल ने कंट्रोल दोबारा से बनाया। चैड गेबल जर्मन सुप्लेक्स मारती जाए, हाई फ्लाई मूव मारते गए, फिर जर्मन सुप्लेक्स सैमी ज़ेन ने मारी एंड देन फिर एसटीएफ लगाया चैड गेबल ने, फिर सैमी ज़ेन ने भाई एसटीएफ लगा दिया, फिर चैड गेबल ने भाई एंकल लॉक लगाया, फिर सैमी ज़ेन ने भाई अपना एक सबमिशन एक काउंटर किया, फिर चैड गेबल ने भाई रिंग के बाहर जाके भाई से एक फ्लाइंग मूव मारा, फिर भाई रिंग के बाहर जाके एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी जहां पर भाई साहब यहाँ पे सैमी ज़ेन रिंग के बाहर जाके फ्रॉग स्लैश मारते हैं। यहाँ पर भाई गलती से ओटिस को लग जाता है एंड यहाँ पे पूरी गेम चेंज पड़ जाती है बिकॉज यहाँ पर चैड गेबल सैमी ज़ेन के इंटरफेरेंस से गलती से मैक्सिन डुबरी को गिरा देते हैं और आपको पता है कि भाई इसके बाद क्या होगा, ओटिस गुस्सा हो जाते हैं, वो मैक्सिन डुबरी को लेकर चले जाते हैं। इसका गलत सैमी ज़ेन उठाते हैं, चैड गेबल पर होलुआ किक मार के अपना 1 2 3 करके अपना इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप को रेटिंग कर लेते हैं। इसके साथ ही साबित हो जाता है कि भाई चैड गेबल अल्फा अकेडमी सब खत्म हो चुका है। सैमी ज़ेन को आप देख सकते हैं, सैमी ज़ेन को पता चल चुका है सब ओवर हो चुका है और यहाँ पे सैमी ज़ेन खुशियाँ जीत के बाद भाई साहब देखा जाए तो अब चैड गेबल के लिए कुछ बचा नहीं है। ओटिस के साथ फ्यूड डायरेक्ट करा दो भाई, अब इतना लंबा इंतजार मत करो भाई, अब बोरिंग होता जा रहा है सही में भाई, सही में। अब दोस्तों बात करते हैं अगले मैच की, ये है पाइपर नेवन वर्सेस बेली। अब देखिए भाई ये मैच के चांसेस आई डोंट नो मैच क्यों करवाया गया बिकॉज इस मैच से
होना ना होना एक ही बराबर था, बिकॉज फैंस ने यहाँ पे बेली को पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया। और सही कहूँ तो मैं चाह रहा था कि पाइपर नेवन इस मैच में न्यू चैंपियन बन जाए। होता क्या, पाइपर नेवन एंट्रेंस लेती है, अच्छी एंट्रेंस थी, बेली की एंट्रेंस होती है, फीकी एंट्रेंस थी, दोनों के बीच में मैच शुरू होता, फेस टू फेस होता है। यहाँ पर भाई साहब चेल्सी ग्रीन आगे इंटरफेरेंस करती है, दोनों की तरफ से मैच अच्छा हुआ, दोनों की तरफ से मैच अच्छा एक्शन देने को मिला, दोनों की तरफ से ही बवाल एक्शन देने को मिला। लेकिन यहाँ पर एक सबसे बेहतरीन चीज़ पता क्या थी भाई, बेली का यहाँ पे कहीं ना कहीं एक तरह से मोमेंटम खत्म हो चुका है। बेली का जो मोमेंटम आप सोच रहे थे ना कि वो था, वो खत्म हो चुका है। दिस इज द रियलिटी राइट नाउ, बिकॉज चेल्सी ग्रीन भी भाई कहीं ना कहीं इंटरफेरेंस कर रही थी, लेकिन रेफरी ने भगाया, फिर वो मास्क पहन के आ गई। लेकिन देखा जाए तो भाई इस मैच में सबसे बड़ा उलटफेर तब होना था जब इस मैच में चेल्सी ग्रीन को भेजा जाना था, एंड देन उसी के बाद पाइपर नेवन को इस मैच में जितवा देना चाहिए था, अगर स्कॉटलैंड के क्राउड को इतना ज़्यादा रिस्पेक्ट करती डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी। बट आपको पता है कि भाई बेली एक चैंपियन है, पाइपर नेवन से तो बड़ी चैंपियन है, सो सक्सेसफुली रिटेन कर लिया उसने अपना टाइटल। एंड मैं इसके यहाँ पे सख्त खिलाफ था, मैं चाह रहा था कि पाइपर नेवन को मौका मिले, पाइपर नेवन को एक अपॉर्चुनिटी मिले प्रूव करने की। ओवरवेट है वो, लेकिन भाई साहब देखा जाए तो यार हार्ड वर्क तो और बंदा करता, लेकिन कहीं ना कहीं इस मैच में मुझे काफ़ी बोरियत महसूस हुई। और बेली को यार सही कहूँ तो हरवा देना चाहिए। बेली एक घटिया चैंपियन है, सही कह रहा हूँ यार। बेली को किसी भी एंगल से चैंपियन बनाने का फायदा नहीं है। मैं कह रहा ट्रिफनी स्टार्टम को चैंपियन बना दो भाई, लेकिन इसको हरवाओ बस। समर सैम से पहले ही हार जाएगी, क्लियर कट बोलता हूँ। आई थिंक मनी इन द बैंक कैश इन हो जाएगा इसके ऊपर, मेरे को लगता है। तो बेली का यहाँ पे टाइटल बहुत लंबा दिन नहीं चलने वाला, सो दिस इज एन इम्पोर्टेंट अपडेट। अब दोस्तों बात करते हैं द मेन इवेंट ऑफ द नाइट है यार भाई साहब, ये बवाल मैच था भाई। एंड सही कहूँ तो भाई दिस इज द मेन इवेंट, मैंने आपको कहा था कि ये मेन इवेंट होगा। ड्रू मैकिंटायर अमेजिंग एंट्रेंस, मुझे लग रहा था कि ब्रोकन कंट्री में आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। डेविन पेस की एंट्रेंस अच्छी थी, दोनों का मैच स्टार्ट होता, फेस टू फेस होते हैं, समंथा अनाउंस करती है, दोनों की तरफ से एक्शन देखने को मिला भाई। डेविन पेस ने तो भाई ड्रू मैकिंटायर को बाहर पेल दिया, एंड इसके बाद ड्रू मैकिंटायर इनके अंदर जाके काउंटर करते हैं, एक भाई स्पाइन बस्टर मारते हैं, फिर जाके भाई साहब डेविन पेस रिंग के ऊपर जाके भाई ड्रू को मारने की कोशिश करते हैं। भाई ये क्या, ड्रू मैकिंटायर को भाई साहब एक क्लास को स्कॉटलैंड किक मारती है भाई, देन फिर जाके भाई डेविन पेस अपना काउंटर मारते हैं, फिर भाई ड्रू मैकिंटायर फ्लॉग स्प्लैश की कोशिश करते हैं, लेकिन भाई उठक बैठक में ऊपर अटक देते हैं डेविन पेस को। रिंग के बाहर जाते ही मजा आता है भाई साहब। देखा जाए तो डेविन पेस एंड ड्रू मैकिंटायर एक बवाल मैच हो रहा था भाई। कहीं ना कहीं जिस मैच की हमको जरूरत थी वो इस मैच से हमें पूरा मिला, एंड दिस इज अमेजिंग थिंग भाई। ड्रू मैकिंटायर रिंग के अंदर जाके गुस्सा हो जाते हैं और डेविन पेस पर भाई एक अपना जो है बैक सुप्लेक्स से मारने की कोशिश करते हैं, मार देते हैं, डबल आर्म डीडीटी मारते हैं। इसके बाद जाके भाई डेविन पेस सुपर अटैक करते हैं भाई, अपना जो है चोकस्लैम वगैरह मारते हैं, सब कुछ मारते हैं। एक्शन काफी अच्छा देने को मिला। ड्रू मैकिंटायर रिंग के बाहर जाके डेविन पेस पर अपना क्लेमोर मार देते हैं, रिंग के अंदर जाके पिन करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता यहाँ पर। इसके बाद क्या होता है भाई, ड्रू मैकिंटायर जाते हो डेविन पेस को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन भाई यहाँ पर साफ देखने को मिला कि डैमियन प्रीस्ट की लेग में कोई प्रॉब्लम हो चुकी है, एंड इसी का फायदा ड्रू मैकिंटायर उठाते हैं भाई। पलट पे पलट वहाँ रेफरी को मैंने कहा था भाई इस मैच में जरूर कुछ ना कुछ होगा, और रेफरी पर अटैक हो जाता है, एंड इसी का फायदा ड्रू मैकिंटायर उठा के भाई क्लेमर मार देते हैं। रेफरी नहीं होता 1 2 3 करने के लिए, यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड एंट्री होती है बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक की, और आपको पता ही था कि क्या होना है भाई साहब। ड्रू मैकिंटायर सीएम पंक को धक्का देने की कोशिश करता है, लेकिन भाई सीएम पंक यहाँ पे लो मार के ड्रू को गिरा देते हैं, और भाई डैमियन प्रीस्ट 1 2 3 करके इस मैच को चैंपियनशिप को रिटेन कर लेता है, इस मैच में विक्ट्री हासिल कर लेता है। और सीएम पंक ने बड़ा बवाल कर दिया भाई साहब। इसके बाद आपको पता है ड्रू मैकिंटायर के होम टाउन में सीएम पंक ने भाई साहब हंसी आ गई भाई। ड्रू मैकिंटायर की शक्ल देखो भाई, ड्रू मैकिंटायर कह रहा कि भाई ऐसी क्या गलती कर दी मैंने तेरे साथ, सीएम पंक भाई क्यों मरवा दिया तू, इतना क्या कर दिया। लेकिन भाई ड्रू मैकिंटायर तुझे पता तूने क्या किया, तूने बवाल कर दिया भाई, तूने सीएम पंक को छेड़ दिया भाई। एंड इसी के बाद सीएम पंक एंड डेविन पेस का फेस टू फेस होता, बिकॉज डेविन पेस ने तो ये भी कहा कि मुझे पता ही नहीं भाई सीएम पंक क्या करने वाला था, मुझे पता ही नहीं था। लेकिन दोस्तों एक बात कहूँ, आज का इवेंट बहुत बेहतरीन था और मेरी सारी प्रेडिक्शन सही निकली। एक प्रेडिक्शन मेरी गलत नहीं निकली। अगर आपने कल की वीडियो देखी है मेरी प्रेडिक्शन वाली, तो सारी की सारी मेरी प्रेडिक्शन बिल्कुल सही निकली, बिकॉज उम्मीद ऐसी ही थी, ऐसा ही होगा। अब चीज़ें बढ़ते हैं आगे की तरफ, बिकॉज अब कुछ और अपडेट्स हैं और मैं आपको बताने वाला हूँ वो अपडेट्स किस बारे में। देखिए सीएम पंक इस समय क्या है, सबसे बवाल लेवल पर सुपरस्टार है, आपको पता ही है। वो कहीं भी किसी भी जगह चला जाए, एक अपने आप को एक ऐसा स्टैच्यू बना लेता है उस कंपनी के अंदर जिसको कोई गिरा नहीं सकता। एंड यहाँ पर क्लैश अर्दा के सर के बाद पोस्ट मीडिया स्क्रम होता है,
क्वेश्चन आंसर पूछने वाला। यहाँ पर सीएम पंक आते हैं अनएक्सपेक्टेड, अपने डोनट वगैरह खाते हैं वो, जिस तरह से उन्होंने दूसरी कंपनी में खाए थे वो आपको पता है, बवाल मच गया था। और यहाँ पर सीएम पंक की एक सिंपल सी चीज़ थी, बिकॉज द क्लाइमेट हैज़ चेंज, इट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट कल्चर। Somebody here told me that they were truly happy that I was back to experience the culture that I started. तो यहाँ पर सीएम पंक एक सिंपल सा जवाब देते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जब मुझसे पूछा जाता है। सीएम पंक कहते हैं, सिंपल सा कहते हैं कि जब मैं इस कंपनी में आया तो सारा का सारा क्लाइमेट चेंज हो गया। नंबर 1 तो ये है, बिकॉज कई लोग ऐसे थे जो मुझे इस कंपनी में जिन्होंने मुझे नहीं देखा था, लेकिन कई लोग ऐसे जो मुझे बहुत समय से जानते हैं, उनको लगा कि शायद मैं उनकी अपॉर्चुनिटी को खा जाऊंगा। बिकॉज सीएम पंक एक वो नाम है जो आप समझ सकते हैं कि एक मेन इवेंट प्लेयर है, एक टॉप ऑफ द लिस्ट है। और मैं यहाँ पर आया हूँ सब कुछ चेंज करने के लिए। यहाँ पर हमारा जो लोकर रूम है चेंज है, न्यू है, फ्रेश है, लेकिन यहाँ पर द मेन ऑब्जेक्शन है कि भाई हम बहुत सही जा रहे हैं और दिस इज द रियली यू एक्सपीरियंस, दिस इज द माई कल्चर, दिस इज द कल्चर सीएम पंक कल्चर व्हेन यू एक्सपीरियंस दैट। तो यहाँ पर भाई सीएम पंक ने बहुत बड़ी मेजर बात कर दिया, दिस इज ऑब्जेक्शन। अब इसके बाद ही भाई ट्रिपल एच भी आता है और ट्रिपल एच ने भी भाई यहाँ पे बहुत बड़ी बात की थी सीएम पंक के बारे में। सीएम पंक के बारे में ट्रिपल एच कहते हैं, आई कैन नॉट टेल यू हाउ हैप्पी आई एम टू हैव सीएम पंक बैक। It's so exciting for me to see the Phil Brooks that I wanted to see back then. He has really changed. He has really changed. तो भाई आप समझ सकते हैं कि सीएम पंक के बारे में जितने भी गलत न्यूज़ थी, नेगेटिविटी थी, जो कि सिर्फ सोशल मीडिया पर फैला रखी थी कि ये बंदा ऐसा, ये बंदा मतलब ये एटीट्यूड वाला अपने बारे में सोचता है, तो ट्रिपल एस ने कहा ये सब चीज़ें थी। लेकिन अब सीएम पंक पूरी तरह से चेंज हो चुका है, वो एक डिफरेंट पर्सन है। और यार मैं सिर्फ एक चीज़ कहता हूँ, देखिए बंदा चेंज नहीं होता, आपका माहौल उसको चेंज करता है। अगर हम कहीं और कहीं भी जा रहे हैं, वहाँ का माहौल हमको चेंज करता है। अगर माहौल अच्छा होगा तो हम अच्छा रहेंगे, लेकिन अगर गंदा होगा तो हम गंदा बनेंगे। सिंपल सी बात बता रहा हूँ आपको। तो यहाँ पर ट्रिपल एच माने या ना माने, बट सीएम पंक इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड। इसीलिए नहीं मैं उसको बेस्ट कहता हूँ बिकॉज वो मेरा फेवरेट रेसलर है, बल्कि इसलिए मैं उसको बेस्ट करता हूँ बिकॉज आज आपने देख ही लिया है क्लैश एट द कैसल। आप सिर्फ एक ही चीज़ को याद रखोगे, सीएम पंक को, और सबको भूल जाओगे। दिस इज द पावर ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, सीएम पंक। एंड सीएम पंक एक और बात कहते हैं, आई बिन क्लियर्ड, और ये सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ है राइट नाउ, सुन लो भाई। सीएम पंक यहाँ पे क्लियर कट मेंशन करते हैं, आई बिन क्लियर्ड ओनली फॉर रेफरी ड्यूटी, आई हैड अ लिटिल बिट ऑफ अ हिकअप ऑफ माय आर्म, फीलिंग अमेजिंग, आई नीड टू गेट इट सेट एंड एक्सेस वन मोर टाइम, वंस मोर बाय। और आपको बता दूं कि सीएम पंक यहाँ पे एक चीज़ उसके और क्लियर करते हैं कि मैं कल मंडे नाइट रो पे तो नहीं आऊँगा, लेकिन हाँ कॉर्पस क्रिस्टी जो कल मंडे नाइट होने वाला है, आई विल नॉट अपीयर, बट दिस इज अ कंफर्मेशन बिकॉज आई एम अपीयर इन शिकागो, माई होम टाउन, बिकॉज वहाँ के डॉक्टर से मैं मिलूंगा और पूछना चाहूँगा कि क्या मैं क्लियर हूँ। और स्मैकडाउन होने वाली है शिकागो से, और आपको पता है कि स्मैकडाउन होने वाली है शिकागो से, और वहाँ पर सीएम पंक के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं आने के। और सीएम पंक फाइनली अनाउंस करने वाले दैट आई एम मेडिकली क्लियर्ड, एंड देन उसके बाद ड्रू और सीएम पंक समर स्लैम, अमेजिंग। आपको पता है दिस इज अमेजिंग थिंग। ये फोटो आपको याद हो कि सीएम पंक की AEW कंपनी में था, डोनट खाए थे, और आपको पता उसके बाद क्या बवाल हो गया था। और आज सीएम पंक ने भी सेम चीज़ें करी हैं, लेकिन चलो वो बहुत फ़र्क है। अब ये चीज़ मेरे को समझ नहीं आई यार, वेड बैरेट, बैड न्यूज़ बैरेट का क्या लेना देना सीएम पंक से। मानता हूँ कि सीएम पंक बैड न्यूज़ बैरेट की भी, बैड न्यूज़ बैरेट का भी एक समय पर पाप था। आई रीट्रेट व्हाट आई सेड, सीएम पंक नीड्स टू बी फायर्ड बाय WWE। अब मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि जो वेड बैरेट है, यानी कि बैड न्यूज़ बैरेट है, वो कहीं ना कहीं रिंग में वापसी करने की तैयारी कर रहा है। मेरे को लग रहा है कि कमेंट्री से उसका पेट बढ़ चुका है और कहीं ना कहीं वो फिजिकली प्रिपेयर्ड है, मेडिकली प्रिपेयर्ड है कम्पीट करने के लिए। दिस इज़ वाई कि बैड न्यूज़ बैरेट फ्यूचर में सीएम पंक का अपोनेंट हो सकता है, और ये बात कन्फर्म है कि सीएम पंक वर्सेज बैड न्यूज़ बैरेट, वेड बैरेट कन्फर्म है भाई, ये बात हो सकती है। दिस इज इंटरेस्टिंग थिंग, बहुत अच्छा होगा ऐसा होता है, बिकॉज आपको पता है बहुत नेक्सस लीडर्स समझ सकते हैं। और यहाँ पे डैमिन प्रिस्ट ने भी कह दिया कि भाई आई डिडंट इवन नो दैट सीएम पंक वाज देयर, आई हैव नो आइडिया ही वाज गोना गेट इन्वॉल्व ऑन दैट। सो डैमिन प्रिस्ट ने कहा कि भाई मुझे कोई आइडिया नहीं कि सीएम पंक आने वाला था, बट द चॉइस इज। एंड सीएम पंक ने इसके बाद एक और मेजर अपडेट कही। सीएम पंक ने कहा कि ड्रू सेड दैट ही प्रेड फॉर इट, नाउ आई एम गोना प्रे फॉर हिम। ड्रू मैकिंटायर इज नेवर गोना बी अ चैंपियन एवर अगेन, आई प्रॉमिस। तो भाई आपको पता है कि ड्रू मैकिंटायर ने एक प्रॉमिस किया था कि सीएम पंक तो इंजर्ड हो जाए, रेसलमेनिया से आउट हो जाए, वो उसने प्रॉमिस किया था। और जहाँ पर सीएम पंक भी प्रॉमिस करते हैं कि ड्रू मैकिंटायर तुम कभी भी चैंपियन नहीं बन पाओगे इस कंपनी के अंदर, बिकॉज ये मेरा प्रॉमिस है। और आपको पता है कि भाई बदले का बदला बदला होता है,
सो ये चीज़ें कंफर्म है, CM पंक शिकागो में आने वाला स्मैकडाउन में, और एक गुड न्यूज़ का वेट कीजिए आप, और दैट इज़ अ वेरी अमेजिंग थिंग बिकॉज CM पंक वर्सेस ड्रू मैकिंटायर, आई कैन स्टैंड CM पंक, वी हैव अ हिस्ट्री, द पीपल जस्ट do about now, he hurt me personality and professionally when I was younger, so ये चीज़ें कंफर्म है। अब दिस इज अ SummerSlam मैच कार्ड, आप देख सकते हैं कि LA Knight वर्सेस लोगन पॉल का मैच, एंड दिस इज CM पंक वर्सेस ड्रू मैकिंटायर, ओटन वर्सेस रेंडी ऑर्टन, और सॉरी मैं कह रहा हूँ ओटन वर्सेस रेंडी ऑर्टन, ऑर्टन वर्सेस द अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स, एंड द रिटर्न ऑफ द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस। सो SummerSlam इस बार की ह्यूज है, एंड दिस सॉर्ट विल बी शो दैट SummerSlam का मेन इवेंट ही हो सकता है ओटन वर्सेस कोडी रोड्स। दिस इज अमेजिंग। मनी इन द बैंक शुरुआत हो चुकी है, मनी इन द बैंक की। दिस इज़ अ न्यू एडवर्टाइजमेंट फॉर मनी इन द बैंक। आई थिंक इस बार का मनी इन द बैंक एक अलग तरीके से होगा बिकॉज थीम न्यू है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक बात तो कंफर्म है कि भाई मनी इन द बैंक भले ही हो जाए, लेकिन कुछ चीज़ें कंफर्म है मनी इन द बैंक के लिए, जैसे कि ये जे उसो जीतने वाला मनी इन द बैंक, एंड दिस इज अ कंफर्मेशन। मैं प्रेडिक्शन कंफर्म कर चुका हूँ, जे उसो विंस द मनी इन द बैंक ब्रीफकेस, कंफर्म होने वाला भाई। इसके बाद ही SummerSlam के लिए मैचेस अनाउंस है, जैसे कि रोमन रेंस वर्सेस सोलो सिकोआ, ये मैच अनाउंस है लेकिन अभी तक कंफर्म नहीं है। इसके अलावा एक और मैच कंफर्म है, रेंडी ऑर्टन वर्सेस कोडी रोड्स, दिस इज अ कंफर्मेशन, एंड एक और मैच अनाउंस है, ये है मनी इन द बैंक के लिए हो सकता है, कोडी रोड्स वर्सेस सोलो सिकोआ। अब देखते हैं ऐसा होता है या नहीं, बट दिस इज अ कंफर्मेशन राइट नाउ गाइस, बिकॉज कुछ चीज़ें अनाउंस है, कुछ चीज़ें नहीं है, एंड दिस इज अ वेरी वेरी पॉजिटिव थिंग। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि भाई क्या होता है, चीज़ें किस तरह चलने वाली है, बट आज की अपडेट यहीं तक थी बिकॉज आज आपको सारी अपडेट देनी थी। उम्मीद है आपको दोस्तों वीडियो पसंद आएगी, तो भाई प्लीज़ रिक्वेस्ट, वीडियो देखिए, व्यूअर्स बढ़ाइए, आपके चैनल द कल्ट ऑफ रेसलिंग को सब्सक्राइब करें फॉर द लेटेस्ट न्यूज़ अबाउट WWE। सी यू नेक्स्ट, लेटेस्ट अपडेट के लिए सी यू नेक्स्ट।